बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण। जनक के यज्ञ में याज्ञवल्क्य और अश्वल का संवाद। विदेह देश में रहने वाले राजा जनक ने एक बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ द्वारा यजन किया। उसमें कुरु और पांचाल देशों के ब्राह्मण एकत्रित हुए। उस राजा जनक को यह जानने की इच्छा हुई कि इन ब्राह्मणों में अनुवचन प्रवचन करने में सबसे बढ़कर कौन है। इसलिए उसने 1,000 गौएं गौशाला में रोक ली। उनमें से प्रत्येक के सींगों में 10-10 पाद सुवर्ण बंधे हुए थे। उसने उनसे कहा, पूज्य ब्राह्मणगण, आप में जो ब्रह्मनिष्ठ हो वह इन गौओं को ले जाए। किंतु उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ। तब याज्ञवल्क्य ने अपने ही ब्रह्मचारी से कहा, हे सौम्य सामश्रवा, तू इन्हें ले जा। तब वह उन्हें ले चला। इससे वे ब्राह्मण, यह हम सब में अपने को ब्रह्मनिष्ठ कैसे कहता है, इस प्रकार कहते हुए क्रुद्ध हो गए। विदेहराज जनक का होता अश्वल था। उसने याज्ञवल्क्य से पूछा, याज्ञवल्क्य, हम सब में क्या तुम ही ब्रह्मनिष्ठ हो? उसने कहा, ब्रह्मनिष्ठ को तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौओं की इच्छा वाले हैं। इसी से होता अश्वल ने उससे प्रश्न करने का निश्चय किया। याज्ञवल्क्य, ऐसा अश्वल ने कहा, यह सब जो मृत्यु से व्याप्त है, मृत्यु द्वारा स्वाधीन किया हुआ है, उस मृत्यु की व्याप्ति का यजमान किस साधन से अतिक्रमण करता है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, वह यजमान होता ऋत्विक रूप अग्नि से और वाक से उसका अतिक्रमण कर सकता है। वाक ही यज्ञ होता है। यह जो वाक है वही यह अग्नि है। वह होता है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है। याज्ञवल्क्य, ऐसा अश्वल ने कहा, यह जो कुछ है सब दिन और रात्रि से व्याप्त है, सब दिन और रात्रि के अधीन है। तब किस साधन के द्वारा यजमान दिन और रात्रि की व्याप्ति का अतिक्रमण कर सकता है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, अर्धवर्यु ऋत्विक और चक्षुरूप आदित्य के द्वारा। अर्धवर्यु यज्ञ का चक्षु ही है, अतः यह जो चक्षु है वह यह आदित्य है, और वह अर्धवर्यु है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है। याज्ञवल्क्य, ऐसा अश्वल ने कहा, यह जो कुछ है सब पूर्व पक्ष और अपर पक्ष से व्याप्त है। सब पूर्व पक्ष और अपर पक्ष द्वारा वश में किया हुआ है। किस उपाय से यजमान पूर्व पक्ष और अपर पक्ष की व्याप्ति से पार होकर मुक्त होता है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, उद्गाता ऋत्विक से और वायु रूप प्राण से, क्योंकि उद्गाता यज्ञ का प्राण ही है, तथा यह जो प्राण है वही वायु है, वही उद्गाता है, वही मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है। याज्ञवल्क्य, ऐसा अश्वल ने कहा, यह जो अंतरिक्ष है वह निरालंब सा है, अतः यजमान किस आलंबन से स्वर्ग लोक में चढ़ता है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मा ऋत्विज के द्वारा और मनरूप चंद्रमा से। ब्रह्मा यज्ञ का मन ही है, और यह जो मन है वही यह चंद्रमा है। वह ब्रह्मा है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है। इस प्रकार अतिमोक्षों का वर्णन हुआ। अब संपदों का निरूपण किया जाता है। याज्ञवल्क्य, ऐसा अश्वल ने कहा, आज कितनी ऋचाओं के द्वारा होता इस यज्ञ में शस्त्र शशन करेगा? याज्ञवल्क्य ने कहा, 3 के द्वारा। अश्वल, वे 3 कौन सी हैं? याज्ञवल्क्य, पुरोनुवाक्या, याज्ञा और तीसरी शस्या। अश्वल, इनसे यजमान किसको जीतता है? याज्ञवल्क्य, यह जितना भी प्राणी समुदाय है उस सबको जीत लेता है। याज्ञवल्क्य, ऐसा अश्वल ने कहा, आज इस यज्ञ में यह अर्धवर्यु कितनी आहुतियां होम करेगा? याज्ञवल्क्य,
3. अश्वल, वे 3 कौन कौन सी हैं? याज्ञवल्क, जो होम की जाने पर प्रज्वलित होती है, जो होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती है और जो होम की जाने पर पृथ्वी के ऊपर लीन हो जाती है। अश्वल, इनके द्वारा यजमान किसको जीतता है? याज्ञवल्क, जो होम की जाने पर प्रज्वलित होती है उनसे यजमान देवलोक को ही जीत लेता है, क्योंकि देवलोक मानो देदीप्यमान हो रहा है। जो होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती है उनसे वह पितृलोक को ही जीत लेता है, क्योंकि पितृलोक मानो अत्यंत शब्द करने वाला है। जो होम की जाने पर पृथ्वी पर लीन हो जाती हैं उनसे मनुष्य लोक को ही जीतता है, क्योंकि मनुष्य लोक अधोवर्ती सा है। याज्ञवल्क, ऐसा अश्वल ने कहा। आज यह ब्रह्मा यज्ञ में दक्षिण की ओर बैठकर कितने देवताओं द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है? याज्ञवल्क, एक के द्वारा। अश्वल, वह एक देवता कौन है? याज्ञवल्क, वह मन ही है। मन अनंत है और विश्वदेव भी अनंत हैं, अतः उस मन से यजमान अनंत लोक को जीत लेता है। याज्ञवल्क, ऐसा अश्वल ने कहा। आज इस यज्ञ में उद्गाता कितनी स्तोत्रियां ऋचाओं का स्तवन करेगा? याज्ञवल्क, 3 का। अश्वल, वे 3 कौन सी हैं? याज्ञवल्क, पुरोनु वाक्या, याज्ञा और तीसरी शस्या। अश्वल, इनमें जो शरीर अंतर्वर्ती है वे कौन सी हैं? याज्ञवल्क, प्राण ही पुनोरु वाक्या है, अपान याज्ञा है और व्यान शस्या है। अश्वल, इनसे यजमान किन पर जय प्राप्त करता है? याज्ञवल्क, पुनोरु वाक्या से पृथ्वी लोक पर ही जय प्राप्त करता है तथा याज्ञा से अंतरिक्ष लोक पर और शस्या से ध्युलोक पर विजय प्राप्त करता है। इसके पश्चात होता अश्वल चुप हो गया। द्वितीय ब्राह्मण, याज्ञवल्क और आर्तभाग का संवाद। फिर उस याज्ञवल्क से आर्तभाग ने पूछा। वह बोला, याज्ञवल्क, ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं? याज्ञवल्क, 8 ग्रह हैं और 8 प्रतिग्रह हैं। आर्तभाग, वे जो 8 ग्रह और 8 प्रतिग्रह हैं वे कौन से हैं? प्राण ही ग्रह है, वह अपान रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी अपान से ही गंधों को सूंघता है। वाक ही ग्रह है, वह नाम रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी वाक से ही नामों का उच्चारण करता है। जिह्वा ही ग्रह है, वह रसरूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी जिह्वा से ही रसों को विशेष रूप से जानता है। चक्षु ही ग्रह है, वह रूप रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी चक्षु से ही रूपों को देखता है। श्रोत ही ग्रह है, वह शब्द रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी श्रोत से ही शब्दों को सुनता है। मन ही ग्रह है, वह कामरूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी मन से ही कामों की कामना करता है। हस्त ही ग्रह है, वे कर्मरूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी हस्त से ही कर्म करता है। त्वचा ही ग्रह है, वह स्पर्श रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी त्वचा से ही स्पर्शों को जानता है। इस प्रकार ये 8 ग्रह और 8 अतिग्रह हैं। याज्ञवल्क्य, ऐसा आर्तभाग ने कहा। यह जो कुछ है सब मृत्यु का खाद्य है, सो वह देवता कौन है जिसका खाद्य मृत्यु है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, अग्नि ही मृत्यु है, वह जल का खाद्य है। इस प्रकार के ज्ञान से पुनर्मृत्यु का पराजय होता है। याज्ञवल्क्य, ऐसा आर्तभाग ने कहा, जिस समय यह मनुष्य मरता है उस समय इसके प्राणों का उत्क्रमण होता है या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। वे यहां ही लीन हो जाते हैं। वह फूल जाता है, अर्थात वायु को भीतर खींचता है
और वायु से पूर्ण हुआ ही मृत होकर पड़ा रहता है। याज्ञवल्क्य, ऐसा आर्तभाग ने कहा, जिस समय यह पुरुष मरता है उस समय इसे क्या नहीं छोड़ता? याज्ञवल्क्य, नाम नहीं छोड़ता, नाम अनंत ही है, विश्व देव भी अनंत ही हैं। इस अनंत दर्शन के द्वारा वह अनंत लोक को ही जीत लेता है। याज्ञवल्क्य, ऐसा आर्तभाग ने कहा, जिस समय इस मृत पुरुष की वाणी अग्नि में लीन हो जाती है तथा प्राण वायु में, चक्षु आदित्य में, मन चंद्रमा में, श्रोत दिशा में, शरीर पृथ्वी में, हृदय आकाश भूताकाश में, रोम औषधियों में और केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं तथा रक्त और वीर्य जल में स्थापित हो जाते हैं, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है? याज्ञवल्क्य, प्रिय दर्शन आर्तभाग, तू मुझे अपना हाथ पकड़ा, हम दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। यह प्रश्न जन समुदाय में होने योग्य नहीं है। तब उन दोनों ने उठकर एकांत में विचार किया। उन्होंने जो कुछ कहा वह कर्म ही कहा तथा जिसकी प्रशंसा की वह कर्म की ही प्रशंसा की। वह यह कि पुरुष पुण्य कर्म से पुण्यवान होता है और पाप कर्म से पापी होता है। इसके पीछे आर्तभाग चुप हो गया। तृतीय ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य और लाहैया यानी भुज्यु का संवाद। फिर इस याज्ञवल्क्य से लाहैया यानी भुज्यु ने पूछा। वह बोला, याज्ञवल्क्य, हम व्रताचरण करते हुए मद्र देश में विचर रहे थे कि कपि गोत्र में उत्पन्न पतंजल के घर पहुंचे। उसकी पुत्री गंधर्व से ग्रहित थी, अर्थात उस पर गंधर्व का आवेश था। हमने उससे पूछा, तू कौन है? वह बोला, अंगिरस सुधनवा हूं। जब उससे लोकों के अंत के विषय में पूछा तो उसने हमसे यूं कहा, परीक्षित कहाँ रहे, परीक्षित कहाँ रहे? सो हम तुमसे पूछते हैं कि परीक्षित कहाँ रहे? उस याज्ञवल्क्य ने कहा, उस गंधर्व ने निश्चय यह कहा था कि वे वहां चले गए जहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले जाते हैं। भुज्यु, अच्छा, तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले कहां जाते हैं? याज्ञवल्क्य, यह लोक 32 देव रथाहन्य है। सूर्य के रथ की गति से एक दिन में संसार का जितना भाग नापा जाए उसे देव रथाहन्य कहते हैं। उसे चारों ओर से दूनी पृथ्वी घेरे हुए है। उस पृथ्वी को सब ओर से दूना समुद्र घेरे हुए है। सो जितनी पतली छुरे की धार होती है अथवा जितना सूक्ष्म मक्खी का पंख होता है उतना उन अंड कपालों के मध्य में आकाश है। इंद्र चित्य अग्नि ने पक्षी होकर उन पारीक्षितों को वायु को दिया। उन्हें वायु अपने स्वरूप में स्थापित कर वहां ले गया जहां अश्वमेध करने वाले रहते हैं। इस प्रकार उस गंधर्व ने वायु की ही प्रशंसा की थी। अतः वायु ही व्यष्टि और वायु ही समष्टि है। जो ऐसा जानता है वह पुनर्मृत्यु को जीत लेता है। तब लाहियान यानी भुज्यु चुप हो गया। चतुर्थ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य और चाक्रायण उपस्थ का संवाद। फिर उस याज्ञवल्क्य से चाक्रायण उपस्थ ने पूछा। वह बोला, याज्ञवल्क्य, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो। याज्ञवल्क्य, यह तेरा आत्मा ही सर्वांतर है। उपस्थ, याज्ञवल्क्य, वह सर्वांतर कौन सा है? याज्ञवल्क्य, जो प्राण से प्राण क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। जो अपान से अपान क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। जो व्यान से व्यान क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। जो उदान से उदान क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। यह तेरा आत्मा सर्वांतर है। उस चाक्रायण उपस्थ ने कहा, जिस प्रकार कोई
चलना और दौड़ना दिखाकर कहे कि यह चलने वाला बैल है, यह दौड़ने वाला घोड़ा है, उसी प्रकार तुम्हारा यह कथन है। अतः जो भी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है, उसे तुम स्पष्टतया बतलाओ। याज्ञवल्क्य, यह तेरा आत्मा सर्वांतर है। उपस्थ, हे याज्ञवल्क्य, वह सर्वांतर कौन सा है? याज्ञवल्क्य, तुम दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते, श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते, मति के मंता का मनन नहीं कर सकते, विज्ञाति के विज्ञाता को नहीं जान सकते। तुम्हारा यह आत्मा सर्वांतर है, इससे भिन्न नाशवान है। इसके पश्चात चाक्रायण उपस्थ चुप हो गया। पंचम ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य और कहोल का संवाद, ब्रह्म और आत्मा की व्याख्या। फिर इस याज्ञवल्क्य से कौशितकेयी कहोल ने पूछा। उसने याज्ञवल्क्य इस प्रकार संबोधित करके कहा, जो भी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो। यह सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा, यह तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। कहोल, याज्ञवल्क्य, यह सर्वांतर कौन सा है? याज्ञवल्क्य, जो क्षुधा, पिपाशा, शोक, मोह, जरा और मृत्यु से परे है, उस पूर्वोक्त आत्मा को ही जानकर ब्राह्मण पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा से अलग हटकर भिक्षाचर्या से विचरते हैं। जो भी पुत्रेषणा है वही वित्तेषणा है, और जो वित्तेषणा है वही लोकेषणा है। ये दोनों ही साध्य साधन इच्छाएं, ऐषणाएं ही हैं। अतः ब्राह्मण पांडित्य आत्मज्ञान का पूर्णतया संपादन करके आत्मज्ञान रूप बल से स्थित रहने की इच्छा करे। फिर बाल्य और पांडित्य को पूर्णतया प्राप्त कर वह मुनि होता है, तथा अमौन और मौन का पूर्णतया संपादन करके ब्राह्मण कृतकृत्य होता है। वह किस प्रकार ब्राह्मण होता है? जिस प्रकार भी हो ऐसा ही ब्राह्मण होता है, इससे भिन्न और सब नाशवान है। तब कौशितकेयी कहोल चुप हो गया। षष्ठम ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। फिर इस याज्ञवल्क्य से वह चक्रु की पुत्री गार्गी ने पूछा। वह बोली, याज्ञवल्क्य, यह जो कुछ है सब जल में ओतप्रोत है, किंतु वह जल किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, वायु में। गार्गी, वायु किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, अंतरिक्ष लोकों में। गार्गी, अंतरिक्ष लोक किसमें ओतप्रोत हैं? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, गंधर्व लोकों में। गार्गी, गंधर्व लोक किसमें ओतप्रोत हैं? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, आदित्य लोकों में। गार्गी, आदित्य लोक किसमें ओतप्रोत हैं? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, चंद्र लोकों में। गार्गी, चंद्र लोक किसमें ओतप्रोत हैं? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, नक्षत्र लोकों में। गार्गी, नक्षत्र लोक किसमें ओतप्रोत हैं? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, देवलोकों में। गार्गी, देवलोक किसमें ओतप्रोत हैं? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, इंद्र लोकों में। गार्गी, इंद्र लोक किसमें ओतप्रोत हैं? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, प्रजापति लोकों में। गार्गी, प्रजापति लोक किसमें ओतप्रोत हैं? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, ब्रह्म लोकों में। गार्गी, ब्रह्म लोक किसमें ओतप्रोत है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, अति प्रश्न मत कर, तेरा मस्तक न गिर जाए। तू जिसके विषय में अति प्रश्न नहीं करना चाहिए, उस देवता के विषय में अति प्रश्न कर रही है। हे गार्गी, तू अति प्रश्न न कर। तब वह चक्रु की पुत्री गार्गी उपरत हो गई। सप्तम ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य तथा आरुणि उद्दालक का संवाद,
आत्मा के स्वरूप का वर्णन। फिर इस याज्ञवल्क्य से आरोणी उद्दालक ने पूछा। वह बोला, याज्ञवल्क, हम मद्र देश में यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करते हुए कपि गोत्र में उत्पन्न पतंजल के घर रहते थे। उसकी भार्या गंधर्व द्वारा ग्रहित थी। हमने उस गंधर्व से पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं आथवर्ण कबंध हूं। उसने कपि गोत्रीय पतंजल और उसके याज्ञिकों से पूछा, काव्य, क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जिसके द्वारा यह लोक परलोक और सारे भूत ग्रंथित हैं? तब उस काव्य पतंजल ने कहा, भगवन, मैं उसे नहीं जानता। उसने पतंजल काव्य और याज्ञिकों से कहा, काव्य, क्या तुम उस अंतर्यामी को जानते हो जो इस लोक परलोक और समस्त भूतों को भीतर से नियमित करता है? उस पतंजल काव्य ने कहा, भगवन, मैं उसे नहीं जानता। उसने पतंजल काव्य और याज्ञिकों से कहा, काव्य, जो कोई उस सूत्र और उस अंतर्यामी को जानता है वह ब्रह्मवेत्ता है, वह लोकवेत्ता है, वह देववेत्ता है, वह वेदवेत्ता है, वह भूतवेत्ता है, वह आत्मवेत्ता है और वह सर्ववेत्ता है। तथा इसके पश्चात गंधर्व ने उन काव्य आदि से सूत्र और अंतर्यामी को बताया। उसे मैं जानता हूं। हे याज्ञवल्क, यदि उस सूत्र और अंतर्यामी को न जानने वाले होकर ब्रह्मवेत्ता की स्वभूत गौओं को ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। याज्ञवल्क, हे गौतम, मैं उस सूत्र और अंतर्यामी को जानता हूं। उद्दालक, ऐसा तो जो कोई भी कह सकता है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। किंतु यूं व्यर्थ ढोल पीटने से क्या लाभ? यदि वास्तव में तुम्हें उसका ज्ञान है तो जिस प्रकार तुम जानते हो वह कहो। उस याज्ञवल्क ने कहा, गौतम, वायु ही वह सूत्र है। गौतम, वायु रूप सूत्र के द्वारा ही यह लोक परलोक और समस्त भूत समुदाय गुथे हुए हैं। हे गौतम, इसी से मरे हुए पुरुष को ऐसा कहते हैं कि इसके अंग विशीर्ण हो गए हैं, क्योंकि हे गौतम, वे वायु रूप सूत्र से ही सग्रंथित होते हैं। आरुणि, हे याज्ञवल्क, ठीक है, यह तो ऐसा ही है। अब तुम अंतर्यामी का वर्णन करो। जो पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वी के भीतर है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथ्वी का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो जल में रहने वाला जल के भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जल जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर जल का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो अग्नि में रहने वाला अग्नि के भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अग्नि का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो अंतरिक्ष में रहने वाला अंतरिक्ष के भीतर है, जिसे अंतरिक्ष नहीं जानता, अंतरिक्ष जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अंतरिक्ष का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो वायु में रहने वाला वायु के भीतर है, जिसे वायु नहीं जानता, वायु जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वायु का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो द्युलोक में रहने वाला द्युलोक के भीतर है, जिसे द्युलोक नहीं जानता, द्युलोक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर द्युलोक का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो आदित्य में रहने वाला आदित्य के भीतर है, जिसे आदित्य नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आदित्य का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो दिशाओं में रहने वाले दिशाओं के भीतर है, जिसे दिशाएं नहीं जानती, दिशाएं जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर दिशाओं का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है।
जो चंद्रमा और ताराओं में रहने वाला चंद्रमा और ताराओं के भीतर है, जिसे चंद्रमा और ताराएं नहीं जानती। चंद्रमा और ताराएं जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर चंद्रमा और ताराओं का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो आकाश में रहने वाला आकाश के भीतर है, जिसे आकाश नहीं जानता। आकाश जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आकाश का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो तम में रहने वाला तम के भीतर है, जिसे तम नहीं जानता। तम जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तम का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो तेज में रहने वाला तेज के भीतर है, जिसे तेज नहीं जानता। तेज जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तेज का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यह अधिदैवत दर्शन हुआ। आगे अधिभूत दर्शन है। जो समस्त भूतों में स्थित रहने वाला समस्त भूतों के भीतर है, जिसे समस्त भूत नहीं जानते। समस्त भूत जिसके शरीर हैं और जो भीतर रहकर समस्त भूतों का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यह अधिभूत दर्शन है। अब अध्यात्म दर्शन कहा जाता है। जो प्राण में रहने वाला प्राण के भीतर है, जिसे प्राण नहीं जानता। प्राण जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर प्राण का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो वाणी में रहने वाला वाणी के भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती। वाणी जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वाणी का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो नेत्र में रहने वाला नेत्र के भीतर है, जिसे नेत्र नहीं जानता। नेत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर नेत्र का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो श्रोत में रहने वाला श्रोत के भीतर है, जिसे श्रोत नहीं जानता। श्रोत जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर श्रोत का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो मन में रहने वाला मन के भीतर है, जिसे मन नहीं जानता। मन जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर मन का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो त्वक में रहने वाला त्वक के भीतर है, जिसे त्वक नहीं जानती। त्वक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर त्वक का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो विज्ञान में रहने वाला विज्ञान के भीतर है, जिसे विज्ञान नहीं जानता। विज्ञान जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर विज्ञान का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो वीर्य में रहने वाला वीर्य के भीतर है, जिसे वीर्य नहीं जानता। वीर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वीर्य का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। वह दिखाई न देने वाला किंतु देखने वाला है। सुनाई न देने वाला किंतु सुनने वाला है। मनन का विषय न होने वाला किंतु मनन करने वाला है। और विशेषतया ज्ञात न होने वाला किंतु विशेष रूप से जानने वाला है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इससे भिन्न सब नाशवान है। इसके पश्चात अरुण का पुत्र उद्दालक प्रश्न करने से निवृत्त हो गया। अष्टम ब्राह्मण याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद। अक्षर के नाम से आत्मस्वरूप का वर्णन। फिर वह चक्रवी ने कहा, पूजनीय ब्राह्मणगण, अब मैं इनसे 2 प्रश्न पूछूंगी। यदि ये मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो फिर आप में से कोई भी इन्हें ब्रह्म संबंधी वाद में नहीं जीत सकेगा। ब्राह्मण, अच्छा गार्गी, पूछ। वह बोली, याज्ञवल्क्य, जिस प्रकार काशी या विदेह का रहने वाला कोई वीर वंशज पुरुष प्रत्यंचाहीन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर
शत्रुओं को अत्यंत पीड़ा देने वाले 2 फल वाले शर हाथ में लेकर खड़ा होता है, उसी प्रकार मैं 2 प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित होती हूं। तुम मुझे उनका उत्तर दो। इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी पूछ। वह बोली, याज्ञवल्क्य, जो द्युलोक से ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है, और जो द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में है, और स्वयं भी जो ये द्युलोक और पृथ्वी हैं, तथा जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं, वे किसमें ओतप्रोत हैं? उस याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, जो द्युलोक से ऊपर, पृथ्वी से नीचे, और जो द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है, और स्वयं भी जो ये द्युलोक और पृथ्वी हैं, तथा जिन्हें भूत, वर्तमान एवं भविष्य इस प्रकार कहते हैं, वे सब आकाश में ओतप्रोत हैं। वह बोली, याज्ञवल्क्य, आपको नमस्कार है, जिन्होंने मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब आप दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। याज्ञवल्क्य, गार्गी पूछ। वह बोली, याज्ञवल्क्य, जो द्युलोक से ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है, और जो द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में है, और स्वयं भी जो ये द्युलोक और पृथ्वी हैं, तथा जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं, वे किसमें ओतप्रोत हैं? उस याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, जो द्युलोक से ऊपर, पृथ्वी से नीचे, और जो द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है, तथा स्वयं भी जो ये द्युलोक और पृथ्वी हैं, और जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं, वे सब आकाश में ही ओतप्रोत हैं। गार्गी, किंतु आकाश किसमें ओतप्रोत है? उस याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, उस इस तत्व को तो ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं। वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न द्रव है, न छाया है, न अंधकार है, न वायु है, न आकाश है, न सगवान है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है। उसमें न भीतर है, न बाहर है। वह कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई भी नहीं खाता। गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में द्युलोक और पृथ्वी विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में निमेष, मुहूर्त, दिन रात, अर्धमास, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में पूर्व वाहिनी एवं अन्य नदियां श्वेत पर्वतों से बहती हैं, तथा अन्य पश्चिम वाहिनी नदियां जिस जिस दिशा को बहने लगती हैं, उसी का अनुसरण करती रहती हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में मनुष्य दाता की प्रशंसा करते हैं, तथा देवगण यजमान का और पितृगण होम का अनुवर्तन करते हैं। गार्गी, जो कोई इस लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता, यज्ञ करता और अनेकों सहस्त्र वर्ष पर्यंत तप करता है, उसका वह सब कर्म अंत वाला ही होता है। जो कोई भी इस अक्षर को बिना जाने इस लोक से मरकर जाता है, वह कृपण, दीन है। और हे गार्गी, जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है। हे गार्गी, यह अक्षर स्वयं दृष्टि का विषय नहीं, किंतु दृष्टा है। श्रवण का विषय नहीं, किंतु श्रोता है। मनन का विषय नहीं, किंतु मनता है। स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरों का विज्ञाता है। इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है,
इससे भिन्न कोई मंता नहीं है और इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है। हे गार्गी, निश्चय इस अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत है। उस गार्गी ने कहा, पूज्य ब्राह्मणगण, आप लोग इसी को बहुत माने कि इन याज्ञवल्क्य जी से आपको नमस्कार द्वारा ही छुटकारा मिल जाए। आप में से कोई भी कभी इन्हें ब्रह्म विषयक वाद में जीतने वाला नहीं है। तदंतर गार्गी चुप हो गई। नवम ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य शाकल्य का संवाद और याज्ञवल्क्य की विजयी। इसके पश्चात इस याज्ञवल्क्य से शाकल्य ने पूछा, याज्ञवल्क्य, कितने देवगण हैं? तब याज्ञवल्क्य ने इस आगे कही जाने वाली निविद से ही उसकी संख्या का प्रतिपादन किया। वैश्व देव की निविद में अर्थात देवताओं की संख्या बताने वाले मंत्र पदों में जितने बताए गए हैं वे 3 और 300 तथा 3 और 3 सहस्त्र 3306 हैं। तब शाकल्य ने ठीक है ऐसा कहा। फिर पूछा, याज्ञवल्क्य, कितने देव हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, 33। शाकल्य ने ठीक है ऐसा कहा और पूछा, तो याज्ञवल्क्य, कितने देव हैं? याज्ञवल्क्य, 6। शाकल्य ने ठीक है ऐसा कहा और फिर पूछा, याज्ञवल्क्य, कितने देव हैं? याज्ञवल्क्य, 3। शाकल्य ने ठीक है ऐसा कहा और पुनः पूछा, याज्ञवल्क्य, कितने देव हैं? याज्ञवल्क्य, 2। शाकल्य ने ठीक है ऐसा कहा और पूछा, याज्ञवल्क्य, कितने देव हैं? याज्ञवल्क्य, 1.5। शाकल्य ने ठीक है ऐसा कहा और पूछा, याज्ञवल्क्य, कितने देव हैं? याज्ञवल्क्य, 1। शाकल्य ने ठीक है ऐसा कहा और पूछा, वे 3 और 300 तथा 3 और 3 सहस्त्र देव कौन से हैं? उस याज्ञवल्क्य ने कहा, ये तो इनकी महिमाएं ही हैं। देवगण तो 33 ही हैं। शाकल्य, वे 33 देव कौन कौन से हैं? याज्ञवल्क्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये 21 देवगण हैं तथा इंद्र और प्रजापति के सहित 33 हैं। शाकल्य, वसु कौन है? याज्ञवल्क्य, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चंद्रमा और नक्षत्र, ये वसु हैं। इन्हीं में यह सब जगत निहित है, इसी से ये वसु हैं। शाकल्य, रुद्र कौन है? याज्ञवल्क्य, पुरुष में ये 10 प्राण, इंद्रियां और 11वां आत्मा मन, ये जिस समय इस मरणशील शरीर से उत्क्रमण करते हैं उस समय रुलाते हैं, अतः उत्क्रमण काल में अपने संबंधियों को रुलाते हैं, इसलिए रोदन के कारण होने से रुद्र कहलाते हैं। शाकल्य, आदित्य कौन है? याज्ञवल्क्य, संवत्सर के अव्ययभूत ये 12 मास ही आदित्य हैं, क्योंकि ये इन सबका आदान ग्रहण करते हुए चलते हैं, इसलिए आदित्य हैं। शाकल्य, इंद्र कौन है और प्रजापति कौन है? याज्ञवल्क्य, विद्युत ही इंद्र है और यज्ञ प्रजापति है। शाकल्य, विद्युत कौन है? याज्ञवल्क्य, वज्र। शाकल्य, यज्ञ कौन है? याज्ञवल्क्य, पशुगण। शाकल्य, 6 देवगण कौन हैं? याज्ञवल्क्य, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य और द्युलोक, ये 6 देवगण हैं। ये वसु आदि 33 देवताओं के रूप में अग्नि आदि 6 ही हैं। शाकल्य, वे 3 देव कौन हैं? याज्ञवल्क्य,
ये 3 लोक ही 3 देव हैं। इन्हीं में ये सब देव अंतर्भूत हैं। शाकल्य, वे 2 देव कौन हैं? याज्ञवल्क, अन्न और प्राण। शाकल्य, 1.5 देव कौन है? याज्ञवल्क, जो यह बहता है। यहां ऐसा कहते हैं, यह जो वायु है एक ही सा बहता है, फिर यह 1.5 किस प्रकार है? उत्तर, क्योंकि इसी में यह सब रिद्धि को प्राप्त होता है, इसलिए यह 1.5 है। शाकल्य, 1 देव कौन है? याज्ञवल्क, प्राण, वह ब्रह्म है, उसी को त्यत ऐसा कहते हैं। शाकल्य, पृथ्वी ही जिसका आयतन है तथा अग्निलोक दर्शन शक्ति और मन ज्योति संकल्प विकल्प का साधन है। जो भी उस पुरुष को संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण समूह का परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता पंडित है। याज्ञवल्क, तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क, जिसे तुम संपूर्ण आध्यात्मिक कार्य करण संघात का परम आश्रय बतलाते हो, उस पुरुष को तो मैं जानता हूं। यह जो शरीर पुरुष है वही यह है। शाकल्य, और बोलो। शाकल्य, अच्छा, उसका देवता कौन है? तब याज्ञवल्क ने अमृत ऐसा कहा। शाकल्य, काम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन ज्योति है, उस पुरुष को जो भी संपूर्ण आध्यात्मिक कार्य करण समूह का परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता है। याज्ञवल्क, तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क, जिसे तुम संपूर्ण आध्यात्मिक कार्य करण संघात का परम आश्रय बतलाते हो, उस पुरुष को तो मैं जानता हूं। जो भी यह काममय पुरुष है वही यह है। हे शाकल्य, और बोलो। शाकल्य, उसका कौन देवता है? तब याज्ञवल्क ने कहा, स्त्रियां। शाकल्य, रूप ही जिसका आयतन है, चक्षु लोक है और मन ज्योति है। जो भी उस पुरुष को संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण समूह का परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क, तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क, तुम जिसे संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण समूह का परम आश्रय बतलाते हो, उस पुरुष को तो मैं जानता हूं। जो भी यह आदित्य में पुरुष है वही यह है। हे शाकल्य, और बोलो। शाकल्य, उसका देवता कौन है? तब याज्ञवल्क ने सत्य ऐसा कहा। शाकल्य, आकाश ही जिसका आयतन है, श्रोत लोक है और मन ज्योति है। जो भी उस पुरुष को संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण समूह का परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क, तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क, तुम जिसे संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण समूह का परम आश्रय कहते हो, उस पुरुष को तो मैं जानता हूं। जो भी यह श्रोत संबंधी पुरुष है, यही वह है। हे शाकल्य, और बोलो। शाकल्य, उसका कौन देवता है? तब याज्ञवल्क ने दिशाएं ऐसा कहा। शाकल्य, तम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है, मन ज्योति है। जो भी उस पुरुष को संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण समूह का परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता है। याज्ञवल्क, तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क, तुम जिसे समस्त आध्यात्मिक कार्य करण समूह का परम आश्रय बतलाते हो, उस पुरुष को तो मैं जानता हूं। जो भी यह छायामय पुरुष है, वही यह है। हे शाकल्य, और बोलो। शाकल्य, उसका कौन देवता है? तब याज्ञवल्क ने मृत्यु ऐसा कहा। शाकल्य, रूप ही जिसका आयतन है, नेत्र लोक है और मन ज्योति है। उस पुरुष को जो भी संपूर्ण अध्यात्म
कार्य करण संघात का परम आश्रय जानता है वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क, तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क, तुम जिसे संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण संघात का परम आश्रय बतलाते हो, उस पुरुष को तो मैं जानता हूं। जो भी यह आदर्श दर्पण के भीतर पुरुष है वही यह है। हे शाकल्य, और बोलो। शाकल्य, उसका देवता कौन है? तब याज्ञवल्क ने असु ऐसा कहा। शाकल्य, जल ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन ज्योति है। उस पुरुष को जो भी संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण संघात का परम आश्रय जानता है वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क, तुम तो बिना जाने ही विद्वान होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क, जिसे तुम संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण समूह का परम आश्रय बतलाते हो, उस पुरुष को तो मैं जानता हूं। जो भी यह जल में पुरुष है वही यह है। हे शाकल्य, और बोलो। शाकल्य, उसका कौन देवता है? तब याज्ञवल्क ने वरुण ऐसा कहा। शाकल्य, वीर्य ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन ज्योति है। जो भी उस पुरुष को संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण संघात का परम आश्रय जानता है वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क, तुम तो बिना जाने ही विद्वान होने का अभिमान कर रहे हो। याज्ञवल्क, जिसे तुम संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण संघात का परम आश्रय बतलाते हो, उस पुरुष को तो मैं जानता हूं। जो भी यह पुत्र रूप पुरुष है वही यह है। हे शाकल्य, और बोलो। शाकल्य, उसका कौन देवता है? तब याज्ञवल्क ने प्रजापति ऐसा कहा। शाकल्य, ऐसा याज्ञवल्क ने कहा। इन ब्राह्मणों ने निश्चय ही तुम्हें अंगारे निकालने का चिमटा बना रखा है। हे याज्ञवल्क, ऐसा शाकल्य ने कहा। यह जो तुम इन कुरु पांचाल देशी ब्राह्मणों पर आक्षेप कर रहे हो, सो क्या तुम ब्रह्मवेत्ता हो ऐसा समझकर करते हो? याज्ञवल्क, मेरा ब्रह्मज्ञान यह है कि मैं देवता और प्रतिष्ठा के सहित दिशाओं का ज्ञान रखता हूं। शाकल्य, यदि तुम देवता और प्रतिष्ठा के सहित दिशाओं को जानते हो तो बताओ, इस पूर्व दिशा में तुम किस देवता से युक्त हो? याज्ञवल्क, वहां मैं आदित्य सूर्य देवता वाला हूं। शाकल्य, वह आदित्य किस में प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क, नेत्र में। शाकल्य, नेत्र किस में प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क, रूपों में, क्योंकि पुरुष नेत्र से ही रूपों को देखता है। शाकल्य, रूप किस में प्रतिष्ठित हैं? याज्ञवल्क ने कहा, हृदय में, क्योंकि पुरुष हृदय से ही रूपों को जानता है, अतः हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है। शाकल्य, हे याज्ञवल्क, यह बात ऐसी ही है। इस दक्षिण दिशा में तुम कौन से देवता वाले हो? याज्ञवल्क, यम देवता वाला हूं। शाकल्य, यह यम देवता किस में प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क, यज्ञ में। शाकल्य, यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क, दक्षिणा में। शाकल्य, दक्षिणा किस में प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क, श्रद्धा में, क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है तभी दक्षिणा देता है, अतः श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है। शाकल्य, श्रद्धा किस में प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क ने कहा, हृदय में, क्योंकि हृदय से ही पुरुष श्रद्धा को जानता है, अतः हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है। शाकल्य, याज्ञवल्क, यह बात ऐसी ही है। इस पश्चिम दिशा में तुम कौन से देवता वाले हो? याज्ञवल्क, वरुण देवता वाला हूं। शाकल्य, वह वरुण किस में प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क, जल में। शाकल्य, जल किस में प्रतिष्ठित है?
याज्ञवल्क वीर्य में। शाकल्य वीर्य किसमें प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क हृदय में। इसी से पिता के अनुरूप उत्पन्न हुए पुत्र को लोग कहते हैं कि यह मानो पिता के हृदय से ही निकला है, मानो पिता के हृदय से ही बना है, क्योंकि हृदय में ही वीर्य स्थित रहता है। शाकल्य याज्ञवल्क यह बात ऐसी ही है। इस उत्तर दिशा में तुम किस देवता वाले हो? याज्ञवल्क सोम देवता वाला हूं। शाकल्य वह सोम किस में प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क दीक्षा में। शाकल्य दीक्षा किस में प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क सत्य में। इसी से दीक्षित पुरुष से कहते हैं कि सत्य बोलो, क्योंकि सत्य में ही दीक्षा प्रतिष्ठित है। शाकल्य सत्य किस में प्रतिष्ठित है? हृदय में, ऐसा याज्ञवल्क ने कहा। क्योंकि पुरुष हृदय से ही सत्य को जानता है, अतः हृदय में ही सत्य प्रतिष्ठित है। शाकल्य याज्ञवल्क यह बात ऐसी ही है। इस ध्रुवा दिशा में तुम कौन देवता वाले हो? याज्ञवल्क अग्नि देवता वाला हूं। शाकल्य वह अग्नि किस में प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क वाक में। शाकल्य वाक किस में प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क हृदय में। शाकल्य हृदय किस में प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क ने अहलिक प्रेत ऐसा संबोधन करके कहा, जिस समय तुम इसे हमसे अलग मानते हो, उस समय यदि यह हृदय आत्मा हमसे अलग हो जाए तो इस शरीर को कुत्ते खा जाएं अथवा इसे पक्षी चोंच मारकर मथ डालें। तुम शरीर और आत्मा हृदय किस में प्रतिष्ठित हो? याज्ञवल्क प्राण में। शाकल्य प्राण किस में प्रतिष्ठित है? अपान में। अपान किस में प्रतिष्ठित है? व्यान में। व्यान किस में प्रतिष्ठित है? उदान में। उदान किस में प्रतिष्ठित है? समान में। जिसका मधुकांड में नेति नेति ऐसा कहकर निरूपण किया गया है, वह आत्मा अग्रही है, वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। अशीर्य है, वह शीर्ण नष्ट नहीं होता। असंग है, वह सशक्त नहीं होता। असित है, वह व्यथित और हिंसित नहीं होता। ये 8 पृथ्वी आदि आयतन हैं, 8 अग्नि आदि लोक हैं, 8 अमृत आदि देव हैं और 8 शरीर आदि पुरुष हैं। वह जो उन पुरुषों को निश्चय पूर्वक जानकर उनका अपने हृदय में उपसंहार करके औषाधिक धर्मों का अतिक्रमण किए हुए है, उस औपनिषद पुरुष को मैं पूछता हूं, यदि तुम मुझे स्पष्टतया न बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। याज्ञवल्क ने यूं कहा, किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता था, इसलिए बता नहीं सका एवं उसका मस्तक गिर गया। यही नहीं, अपितु चोर लोग उसकी हड्डियों को कुछ और समझकर चुरा ले गए। फिर याज्ञवल्क ने कहा, पूजनीय ब्राह्मणगण, आप में से जिसकी इच्छा हो वह मुझसे प्रश्न करे, अथवा आप सभी मुझसे प्रश्न करें। इसी प्रकार आप में से जिसकी इच्छा हो उससे मैं प्रश्न करता हूं, या आप सभी से मैं प्रश्न करता हूं। किंतु उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ। याज्ञवल्क ने उनसे इन श्लोकों द्वारा प्रश्न किया। वनस्पति विशालता आदि गुणों से युक्त, वृक्ष जैसा जिन धर्मों से युक्त होता है, पुरुष जीव का शरीर भी वैसा ही उन्हीं धर्मों से संपन्न होता है। यह बिल्कुल सत्य है। वृक्ष के पत्ते होते हैं और पुरुष के शरीर में पत्तों की जगह रोम होते हैं। पुरुष के शरीर में जो त्वचा चाम है, उसकी समता में इस वृक्ष के बाहरी भाग में छाल होती है। पुरुष की त्वचा से ही रक्त निकलता है और वृक्ष की भी त्वचा छाल से ही गोंद निकलता है। वृक्ष और पुरुष की इस समानता के कारण ही जिस प्रकार आघात लगने पर वृक्ष से रस निकलता है, उसी प्रकार चोट खाए हुए
पुरुष शरीर से रक्त प्रवाहित होता है। पुरुष के शरीर में मांस होते हैं और वनस्पति के छाल का भीतरी अंश। पुरुष के स्नायु शिरा होते हैं और वृक्ष में किनाट, शकर के भी भीतर का अंश विशेष। वह किनाट स्नायु की ही भांति स्थिर होता है। पुरुष के स्नायु जाल के भीतर जैसे हड्डियां होती हैं, वैसे ही वृक्ष में किनाट के भीतर काष्ठ है, तथा मज्जा तो दोनों में मज्जा के ही समान निश्चित की गई है। किंतु यदि वृक्ष को काट दिया जाता है तो वह अपने मूल से पुनः और भी नवीन होकर अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य को मृत्यु काट डाले तो वह वृक्ष की भांति किस मूल से उत्पन्न होगा? वह वीर्य से उत्पन्न होता है, ऐसा तो मत कहो, क्योंकि वीर्य तो जीवित पुरुष से ही उत्पन्न होता है, मृत पुरुष से नहीं। वृक्ष भी केवल तने से ही नहीं उत्पन्न होता, बीज से भी उत्पन्न होता है। किंतु बीज से उत्पन्न होने वाला वृक्ष भी कट जाने के पश्चात पुनः अंकुरित होकर उत्पन्न होता है, यह प्रत्यक्ष देखा गया है। पर यदि वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ दिया जाए तो वह फिर उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार यदि मनुष्य का मृत्यु छेदन कर दे तो वह फिर किस मूल से उत्पन्न होता है? यदि ऐसा माना जाए कि पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, अतः फिर उत्पन्न नहीं होता, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि वह मरकर पुनः उत्पन्न होता ही है। ऐसी दशा में मृत्यु के पश्चात इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा? यह प्रश्न है। ब्राह्मणों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए श्रुति स्वयं ही उसका निर्देश करती है। विज्ञान आनंद ब्रह्म है, वह धनदाता, कर्म करने वाले यजमान की परम गति है और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता का भी परम आश्रय है।